अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू अपडेट्स टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 23 MTH40 मतलब कि फाइनल टर्म के बाद अब हम लेक्चर 23 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लेक्चर 23 एंड 24 इस वीडियो में क्लियर करेंगे। बिना टाइम इसके चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, लेकिन इससे पहले अगर हम मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन बटन क्लिक कर दें ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती है। ठीक है, आज का जो लेक्चर हुआ है 23। मैं जो पढ़ाता हूँ वो थोड़ा सा तरीका अलग है, मतलब कि मैं बुक वाइज नहीं पढ़ाता। मैं आपको उस लेक्चर की इम्पोर्टेंट डेफिनेशन उस चैप्टर मतलब कि पढ़ाता लेक्चर ही हूँ, लेकिन उसके इम्पोर्टेंट फार्मूलाज इम्पोर्टेंट हर चीज़ इम्पोर्टेंट आपको पढ़ा दूंगा, जिससे आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है। डैम्प्ड मोशन क्या होता है? डैम्प्ड मोशन हमारे पास होता है, डैम्प्ड मोशन इज अ टाइप ऑफ मोशन इन विच द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन gradually motion of the direction opposite acts force or resistance because decrease। मतलब कि जब कोई जिस्म या स्ट्रिंग के साथ ऊपर नीचे हरकत करता है तो हकीकतन वो एक जैसी रफ्तार से हरकत नहीं करता। ठीक है। हवा, पानी या कोई भी ऐसा लिक्विड वगैरह हो उसमें हरकत को रोकता है, इससे हम कहते हैं डिस्टेंस डैम्प्ड मोशन। एक ऐसी टाइप ऑफ मोशन जो एम्पलीट्यूड इंक्रीज या डिक्रीज उसके उल्ट या उसकी डायरेक्शन में हरकत करते हैं। Why do we study damped motion? हम इसको क्यों स्टडी करें? बिकॉज आइडियल हार्मोनिक मोशन डज नॉट एग्जिस्ट इन आर रियल लाइफ। हमारी रियल लाइफ में ये नहीं है। मतलब पिछले लेक्चर में जैसे हमने फ्री हार्मोनिक मोशन पढ़ी थी, जिसमें फर्क किया गया था कि जिस्म पर कोई रेजिस्टेंस फोर्स नहीं लगेगी, लेकिन हकीकत में ऐसा कभी नहीं होता। हर ऑब्जेक्ट मूविंग या कोई ना कोई रेजिस्टेंस जरूर लगती है, जैसे एयर रेजिस्टेंस, वाटर रेजिस्टेंस, ऑयल रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन वगैरह। इम्पोर्टेंस डिफरेंस डैम्प्ड मोशन और फ्री हार्मोनिक मोशन क्या है? डैम्प्ड रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टिव फोर्स मौजूद होती है, जबकि फ्री वाले में रेजिस्टिव फोर्स नहीं होती। एम्पलीट्यूड इसमें कम होती है, इसमें एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहती है। इसमें ऑसिलेटरी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती है, इसमें हमेशा ही जारी रहती है। ये रियल सिस्टम है, ये आइडियल सिस्टम। डैम्पिंग फोर्स क्या होता है? Damping force is a force that opposes the motion of body and reduce its vibration। मतलब कि डैम्पिंग मोशन जिस्म की हरकत के मुखालिफ सिमत में लगती है। ठीक है, उसके उल्ट अगर जिस्म ऊपर जा रहा हो तो डैम्पिंग मोशन उसको नीचे होगी, अगर जिस्म नीचे जा रहा हो तो डैम्पिंग मोशन उसको ऊपर करेगी। इसलिए हम इसको नेगेटिव साइन फार्मूला भी आता है। बाय नेगेटिव फार्मूला, अब इसका फार्मूला क्या है? एफ डी बीटा डी एक्स बाई डी टी, ये अपने याद रखना है। एफ डी हमारे पास डैम्पिंग फोर्स है, बीटा पॉजिटिव डैम्पिंग है और इंस्टेंट वेलोसिटी हमारे पास डी एक्स बाई डी टी। ठीक हो गया। अब वाई what is instance velocity? Instance velocity is the velocity of an object of particular instant time। formula v is equal to dx by dt। बीटा ये है। डैम्पिंग, टू टाइप्स ऑफ डैम्पिंग हार्मोनिक मोशन, एक है हाइड्रो हाइड्रोडायनामिक डायनामिक प्रॉब्लम्स और एक है मैकेनिकल वाइब्रेशन। अब जो है हाइड्रोडायनामिक प्रॉब्लम वो है एफ इज इक्वल टू माइनस बीटा डी एक्स बाई डी टी का स्क्वायर, और मैकेनिकल वाइब्रेशन में स्क्वायर नहीं है। सिस्टम अंडर स्टडी हैंडआउट्स में एक मास इसमें संतुलन लिया गया, इसमें एक मास है वो स्प्रिंग के साथ अटैच है। फिर बॉडी को मजीद डिस्प्ले किया जाता है, फिर इसे रिलीज किया जाता है। मतलब कि फोर्स एक्टिंग ऑफ बॉडी, ये हमारे पास वो शुरू हो गया जो हमने फिजिक्स 9, 10, 11 में पढ़ी थी। एफ इज इक्वल टू एम ऑफ जी। डैम्पिंग फोर्स फार्मूला आपको समझ आ गई, ये है। आपको जब भी कोई क्वेश्चन आए तो माइनस बीटा डी एक्स बाई डी टी आपने कर लेना। टोटल फोर्स mg माइनस के एक्स प्लस, और सॉरी एक्स कह रहा एस प्लस एक्स माइनस बीटा
डी एक्स बाई डी टी। न्यूटन सेकंड लॉ भी दे दिया इन्होंने, ठीक है। ये थोड़ा ओवर कर दिया इन्होंने, मतलब कि ये पढ़ने वाली नहीं। अब इस चैप्टर में हमें याद रखने वाली चीज़ क्या है, डैम्पिंग मोशन में रेजिस्टेंट फोर्स मौजूद होती है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। डैम्पिंग फोर्स हमेशा मोशन ऑपोजिट डायरेक्शन होती है, अगर ऊपर जा रहा है तो उसका नीचे, नीचे जा रहा है तो उसको ऊपर की तरफ धकेल। मैकेनिकल प्रॉब्लम में एफ इज इक्वल टू माइनस बीटा डी एक्स बाई डी टी याद रख लेना। हाइड्रोनिक प्रॉब्लम में था, इसका स्क्वायर ले लेना। बॉडी पर सिर्फ तीन फोर्स लगती है, एम जी माइनस के एक्स प्लस एक्स या माइनस बीटा डी एक्स बाई इक्विलिब्रियम बाय एम एस, ठीक है। फाइनल कोऑर्डिनेट इक्वेशन हमारे पास है डी का स्क्वायर एक्स डी टी का स्क्वायर प्लस बीटा ओवर एम डी एक्स बाई डी टी प्लस के ओवर एम एक्स इज इक्वल टू 0। इसके बाद हमारे पास आ जाता है लेक्चर 24। लेक्चर 24 में हमने बताना फोर्स्ड मोशन क्या है। लेक्चर 24 हमारे पास क्या है, ये जैसे मैंने पढ़ाया, मैंने सिर्फ आपको एक मेन अच्छा कॉन्सेप्ट दिया। अगर आपको इसके अंदर क्वेश्चन आ जाए, आप बीटा इस तरह इसमें पेश करके आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। फोर्स मोशन लेक्चर 24। इंट्रोडक्शन पे बात हूँ। फोर्स मोशन इज अ मोशन ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी that is produced or maintained by an external force acting continuously on the system. Force motion is a motion, मतलब कि डैम्प्ड मोशन में हमने जैसे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, उसमें सिर्फ दो चीजें थी, स्प्रिंग फोर्स या डैम्पिंग फोर्स, जिसमें खुद हरकत करता था और आहिस्ता आहिस्ता रुक जाता था। लेकिन अब एक नई चीज इसमें शामिल की गई है कि एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि मुसलसल जिस्म को हरकत देती रहती है, फोर्स ये करता है वाइब्रेट, इस वजह से जिस्म मुसलसल मोशन में रहता है, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स बाहर वाली, मतलब कि जो हमें बॉडी के बाहर जो फोर्स आती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल फोर्स। अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है ये हो गया वाइब्रेशनल सिस्टम, जिसमें वाइब्रेट करता है हमारा सिस्टम, ठीक है। ये अगर आपको यकीन नहीं आ रहा कि मैं वैसे कुछ पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स पढ़ाना शुरू कर दें, नहीं, ये देखें, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं, ये देखें। बस फ़र्क ये यहाँ पे थोड़ा सा मैथ करवा दी गई है और उसमें मैं सिर्फ आपको वो करवा रहा हूँ। ये देखिए कैपेसिटर दिया गया है। अब आपको ये लग रहा होगा मैं फिजिक्स से पढ़ा रहा हूँ, नहीं, वही चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये इसका फार्मूला आ गया। डैम्पिंग फोर्स हमने ऊपर पढ़ लिया था, ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नल फोर्स, जैसे मैंने कहा जो बाहर वाली फोर्स होती है उसको कहते हैं टोटल फोर्स, ये हमने पढ़ लिया। ये भी हमने पढ़ लिया था पीछे वाले लेक्चर में। सिंप्लीफिकेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेकंड फाइनल इसका यही है। ये आप देख ले, एक्स डिस्प्लेसमेंट, एम मास, बी बीटा डैम्पिंग कांस्टेंट, लैम्डा डैम्पिंग कोफिशिएंट, के स्प्रिंग कांस्टेंट, ओमेगा डब्ल्यू नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एफ टी एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। What types of different equation in this? In second order linear non-homogeneous different equation with constant coefficient. सेकेंड ऑर्डर क्योंकि डी का स्क्वायर एक्स डी टी का स्क्वायर मौजूद लीनियर, ठीक है। हाउ टू सॉल्व इक्वेशन, मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट वाइब्रेशन ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है। तो जो हमने याद करने हैं वो ये है कि इक्विलिब्रियम एम जी के एस, स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है, स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, 2 लैम्डा बी बीटा ओवर एम, ये हमने इसके अंदर याद करनी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन दो लेक्चर्स की समझ आई होगी। तो जैसे मैं आपके साथ एक दफ़ा ये भी शेयर कर देता हूँ कि ये जस्ट इसके अंदर थोड़ा सा वो बताया गया है, ठीक है। इक्वेशन वही है, सारी चीज़ें वही यूज़ हो रही हैं, जस्ट ये थोड़ा सा उसके अंदर बताया जा रहा है ब्रीफली, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। इसी के साथ मिलते हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।